कैसी है इंडस्ट्री? मतलब इतने वक्त आप उस इंडस्ट्री में हैं और हमारे देश के इतने सारे लोग देखते हैं आप लोगों को। बहुत सारा नैरेटिव बनता है सिनेमा से समाज का। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब डेमोक्रेसी के पिलर में बोला भले ना जाता हो, जैसे मीडिया को बोल दिया जाता है, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सिनेमा है तो पिलर। मतलब सिनेमा दिखाता है कि कोई किरदार, कोई इंसान कहाँ का रहने वाला है, वो कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, और लोग बाग उससे राय तो बनाते हैं। हम्म। तो जब आपने इंडस्ट्री को इतने अच्छे से समझा, तो अभी इतने सालों बाद, लगभग 2 ढाई दशक बाद, आप क्या, मतलब कैसे देखते हैं मुंबई नगरी को, सिनेमा को? मतलब क्या है? पहला तो मैं ये देखता हूँ कि जो मुंबई नगरी और इस फील्ड को एक वो माया नगरी और ग्लैमर वर्ल्ड, ये जो जो ये मेटाफर दे दिए गए हैं ना, वो उसकी सच्चाई से दूर भगाते हैं उसको। इस मेटाफर की जो चमक है ना, या शब्द का भारीपना है, वो उसकी सच्चाई को, मतलब असलियत जानने से दूर करता है आप इंसान को। वो हमारे, मतलब सब समान लोग हैं, मुझे कहीं कोई अलग लोग नहीं लगे। जैसे हम यहाँ मिल रहे हैं वैसे ही वहाँ के लोग हैं, और क्या फर्क है। तो मुझे वो कोई खास फर्क नहीं लगता लोगों में। वैसे ही अच्छे लोग हैं, और वैसे ही जैसी हर जगह पॉलिटिक्स होती है किसी छोटे से दफ्तर में या एक दुकान के अंदर भी, वैसी ही वहाँ पे भी है, और अच्छे लोग वहाँ पे भी हैं। ये है, हाँ, सिनेमा का प्रभाव है डेफिनेटली। सिनेमा एक फोक आर्ट है ना। तो फोक आर्ट का हमेशा हमारे लोक कला है ना। तो एक तरह से वो हमारे लिए बहुत प्रभाव है उसका। सिनेमा के गीत आज के फोक लोकगीत हैं। अब तो इस्तेमाल भी हो रहा है। ना, तो एक तरह से वही है। तो उसका असर है। और वो मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ से, वो दोनों तरफ बहती है वो गंगा। मतलब सिनेमा पे हमारी दुनिया का असर पहुंचता है, और सिनेमा का असर भी दुनिया पे पहुंचता है। जब आप फिल्में चुनते हैं, या फिल्में जब आपको चुन रही होती हैं और आपको आखिरी में उसे साइन करना होता है, या जो भी प्रक्रिया होती है, तो उस टाइम पे आप कैसे लेते हैं उसको कि आपका प्रोफेशन है और मुझे ये काम करना है, या फिर उसमें बहुत सारी जिम्मेदारी के भाव, और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पैक्ट, क्या ये सारी चीज़ें भी उसमें कहीं ना कहीं आ रही होती हैं कि फिल्म किस बारे में है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? मतलब वो जिम्मेदारी का भी एहसास होता है जब आप कोई फिल्म चुन रहे हो? जिम्मेदारी का डेफिनेटली एहसास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिम्मेदारी मैं अकेले अपने ऊपर ओढ़ लूं। आप समझ रहे हो, मैं ओढ़ भी नहीं सकता, एक एक्टर हूं। लेकिन लकीली मैं ये कहूंगा कि अब तक मुझे जितना काम मैंने किया है, या जो भी ऑफर किया है, वो कोई बहुत ही, कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा, या ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला उस काम को कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैये से बनाई गई चीज़ है। तो मुझे ऐसा मौका अभी तक आया नहीं है जहाँ पे मेरे को बिल्कुल ही गलत चीज़ लगे, और मुझे एक निर्णय लेना पड़े कि यार प्रोफेशन को आगे रखूँ कि अपने सिद्धांतों को आगे रखूँ। ऐसा मेरे साथ अभी तक आया नहीं मौका। आएगा तो शायद खुद को जांचने का मौका मिल जाएगा। एक तो ये चीज़। दूसरा ये होता है कि थोड़ी बहुत जिम्मेवारी हम सब रखते हैं कि मेरे, जैसे कोई डायलॉग में कोई चीज़, दो शब्द ऐसे हैं जो गलत है, मान लीजिए किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, या पॉलिटिकली इनकरेक्ट है वो, तो उनको आप खुद ही सजेशन दे देते हैं। एक एक्टर के तौर पे तो यही कर सकते हैं आप। और किस तरह से कोई चीज़ में, मतलब कोई बुराई का ग्लोरिफिकेशन ना हो, या इस तरह के जो सारी सेंसिबिलिटीज़ हैं, वो मेरे ख्याल से सारी टीम को होती है अक्सर। तो जिम्मेदारी से करते हैं काफ़ी लोग काम, ज़्यादातर लोग करते हैं। कैंसिल कल्चर का बड़ा जोर चल रहा है आजकल, बॉलीवुड पर तो बहुत जोर से चल रहा है कि एकदम से बोल दिया गया हैशटैग बॉयकॉट। तो अभी आपकी तो कोई फिल्म मेरे ख्याल से इस वाले उसमें नहीं नहीं, थी। मेरा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मेरा कोई मतलब मुझे ऐसा कोई ऑफर नहीं हुआ काम, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा कोई, जो जो कोई, क्या कहना, ऐसा कोई मुद्दे पे। लेकिन जब ये सब आपके आसपास आप देख रहे होते हैं कि इस तरीके की भी चीज़ें चल रही, तो उस पर क्या सोचते हैं आप? मतलब कैंसिल कल्चर पर क्या सोचते हैं आप?
मेरा ये मानना है कि देखिए अच्छा काम चलेगा, चाहे आप कुछ भी हैशटैग चला लो और कुछ भी वो कर लो, है ना। तो ये, और इनके इनके पीछे के भी मोटिवेशंस आप जांच नहीं सकते कि वास्तव में क्या मोटिवेशन है। कई बार ऐसा लगता है कि ये खुद ही करवा रहे हैं ना। तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे क्योंकि मालूम बहुत नहीं। सारे उदाहरण है कि जिसमें कैंसिल कल्चर ज्यादा चला, वो फिल्में बहुत ज्यादा ही हाँ। बूम भी कर गई। हाँ, तो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ये लगता है कि यार अगर असलियत में देखें तो हर एक को बोलने का हक है, जो बोल रहा है बोले, जब तक कि वो संविधान के अंदर है। फ्रीडम ऑफ हाँ, स्पीच। तब तक क्या कह सकते हैं आप। अब 20 लोग इकट्ठे होकर कुछ चीज की बुराई करना चाहते हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है, अब 20 लोगों को हक देना चाहिए, और क्या कह सकता हूँ मैं आइडियली तो। लेकिन जैसे ये नहीं लगता है कि यार ये मतलब ये मेरे प्रोफेशन की चीज़ है, और अगर इस तरीके की चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं तो ये हमारे काम को इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब आज हो सकता है नहीं, आपकी इत्तेफाकन कोई फिल्म नहीं इस चक्रव्यूह में हाँ, नहीं, फंसी। काम को इफेक्ट करेगा तो झेलेंगे, क्या कर सकते हैं। जो करेगा, मतलब मैं इस एक्चुअली में क्या, मैं इन विषयों पे ज़्यादा सोचता नहीं। मुझे लगता है अपना काम करते रहो, और जो हमें जो कुछ भी कहना है ना, काम के जरिए कहना है, या अपने जीवन से कह सकते हैं वो कहना है। डेस्टिनी में मानते हैं आप? डेस्टिनी में तो नहीं मानता, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, साइंस वाला थोड़ा विद्यार्थी हूं इसलिए। मतलब कुछ ना कुछ तो हम अपना भविष्य लिखते ही हैं, और उस लिखने में बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से बाहर के फैक्टर्स होते हैं, और कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में होते हैं। तो जो हमारे हाथ में फैक्टर्स नहीं, उनको डेस्टिनी कह लीजिए, जो हमारे हाथ में फैक्टर्स उनको मेहनत कह लीजिए।